नमस्कार बच्चों, मैं सुरुचि सामरिया आपका ई कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज आप मेरे साथ कक्षा 4 का हिंदी विषय पढ़ रहे हैं। बच्चों, आज आप मेरे साथ हिंदी विषय में पाठ 8 आज मेरी छुट्टी है के भाषा की बात पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को हल कर रहे हैं। भाषा की बात यानी कि व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को। बच्चों, आप मेरे साथ यह पाठ पिछले भाग में पढ़ चुके हैं तथा पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को हल कर चुके हैं। बच्चों, यहाँ पर हम व्याकरण से संबंधित प्रश्न देखेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। पाठ में र के 3 रूप आए हैं। आप ऐसे शब्दों को छांटकर लिखें जिनमें खाने में दिए गए र का रूप लिखा हो। बच्चों, आपने पाठ बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ा है। हमारे इस पाठ में हमें र के 3 रूप देखने को मिले हैं। हमें क्या करना है? र के 3 रूपों वाले शब्दों को अलग से छांटना है। छांटकर इस तालिका में जिस प्रकार र का प्रयोग किया गया है उस प्रकार के शब्दों को इनके साथ लिखना है। तो बच्चों, इस र से संबंधित शब्द हैं हमारे घर, रंग, छुपाकर, सर्दियों, गर्मियों और हरा। बच्चों, ये वाला जो र है जिसमें हम र को ऊपर की तरफ लिखते हैं, इस र से संबंधित शब्द हैं सूर्यदेव, वर्षा, आर्यन, सूर्य। बच्चों, ये जो र है जिसमें कि हम नीचे की तरफ र को लिखते हैं, इसको हम पढ़ेंगे। देखिए, ग्रहण, समुद्रों, इंद्रधनुष, प्रकाश, क्रम, चंद्रमा। बच्चों, ये र के तीनों प्रकारों वाले शब्द हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। पढ़ते और लिखते समय कहीं कहीं रुकना पड़ता है। कभी थोड़ा, कभी बहुत रुकने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। दिए गए विराम चिन्हों का मिलान करें। बच्चों, इस प्रश्न में बात की जा रही है विराम चिन्हों की। आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक में देखते होंगे कि पाठ के अंदर बहुत सारे चिन्ह लगाए जाते हैं, कभी वाक्य खत्म होने के बाद में, कभी वाक्य के बीच में। बच्चों, ये विराम चिन्ह होते हैं। इस प्रश्न में आपको क्या करना है? आपके सामने ये 4 चिन्ह हैं। इन 4 विराम चिन्हों का आपको मिलान करना है। देखिए, सबसे पहले हम चलेंगे पूर्ण विराम की तरफ। क्या आप जानते हैं पूर्ण विराम क्या होता है? बच्चों, जब हमारा वाक्य समाप्त हो चुका होता है तब हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इनमें से पूर्ण विराम वाला चिन्ह होगा बच्चों ये वाला। फिर देखिए, अगला है हमारा प्रश्न सूचक। बच्चों, यह पहचानना तो आपके लिए बहुत ही सरल है क्योंकि आपकी पाठ्य पुस्तक में पीछे जो प्रश्न अभ्यास दिए हुए होते हैं उसमें हर प्रश्न के पीछे यह वाला चिन्ह लगा हुआ होता है। तो बच्चों, वह कौन सा चिन्ह है? यह ये वाला चिन्ह है। फिर देखिए, अगला है हमारा अल्प विराम चिन्ह। यानी पाठ में जब हम वाक्य पढ़ते हैं, वाक्य पढ़ते समय जहाँ कहीं हम थोड़ा रुकते हैं वहाँ हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो यह वाला चिन्ह है बच्चों ये वाला। फिर देखिए, अगला है विस्मयादि बोधक चिन्ह। बच्चों, जहाँ हम कभी आश्चर्य प्रकट करते हैं या आश्चर्य से भरी कोई बात हमें पता चलती है, वहाँ पर वाक्य में हम यह वाला चिन्ह लगाते हैं। इसमें खड़ी पाई होती है, खड़ी पाई के नीचे बिंदु होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पाठ में निम्नलिखित चिन्हों पर आधारित वाक्य आए हैं, उन्हें छांटकर लिखें। बच्चों, आपने अभी 4 विराम चिन्हों के बारे में जाना था। आपको यहाँ पर क्या करना है कि इन 4 विराम चिन्हों का आपको पाठ में जहाँ कहीं भी प्रयोग देखने को मिला हो उन वाक्यों को ढूंढकर लिखना है। तो देखिए, मैंने भी कुछ वाक्य छांटे हैं। पहला वाक्य है, क्या यह काम नहीं है? बच्चों, यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। और हाँ, वर्षा के दिनों में इंद्रधनुष देखा है कभी? बच्चों, इस वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह और अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। फिर देखिए, मैं तो अपना काम करता ही रहता हूँ। बच्चों, यहाँ पर वाक्य की समाप्ति होने पर मैंने पूर्ण विराम का प्रयोग किया है। फिर देखिए, अरे आज यह क्या हो गया? बच्चों, यह कौन सा चिन्ह है? यहाँ पर जो चिन्ह लगाया है वह विस्मयादि बोधक चिन्ह है। फिर देखिए, विद्यालय मत जाओ, छुट्टी ले लो। बच्चों, इस वाक्य में यहाँ पर अल्प विराम और यहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित शब्दों के सामने दिए गए शब्दों में से अलग अर्थ देने वाले शब्दों पर
गलत का निशान लगाएं। बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ शब्द लिखे गए हैं, उस शब्द के अर्थ से संबंधित 4 और अर्थ दिए गए हैं। आपको क्या करना है, उन चारों में से जो गलत अर्थ है वह हटाना है। देखिए पहला शब्द है हमारा बादल। बादल के क्या क्या अर्थ हो सकते हैं, देखिए बादल का अर्थ मेघ होता है, हाँ बच्चों। जलद होता है, हाँ बच्चों यह भी सही है। क्या बादल का अर्थ आसमान होता है, नहीं बच्चों। तो हम क्या करेंगे, बादल के ऊपर क्रॉस लगा देंगे। देखिए फिर अगला शब्द है घन। क्या बादल का अर्थ घन होता है, हाँ बच्चों एकदम सही है, बादल का अर्थ घन होता है। फिर देखिए अगला शब्द है हमारा सूरज। हम सूरज को और किस किस नामों से जानते हैं, क्या हम सूरज को रवि कहते हैं, हाँ बच्चों यह तो एकदम सही है। क्या हम सूरज को सुबह भी कहते हैं, नहीं बच्चों यह तो सूरज का अर्थ ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस शब्द पर ऐसे क्रॉस का निशान लगा देंगे। सूरज का अर्थ भानु भी होता है और भास्कर भी होता है। फिर देखिए अगला शब्द है चंद्रमा। चंद्रमा को हम शशि कहते हैं, हाँ बच्चों यह एकदम सही है। चंद्रमा को हम राकेश भी कहते हैं, चंद्रमा को हम सोम भी कहते हैं। बच्चों क्या हम चंद्रमा को रात कह सकते हैं, नहीं बच्चों चंद्रमा को हम रात नहीं कहते, यह चंद्रमा का अर्थ नहीं है। बच्चों आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक आओ सीखें भाग 2 के पाठ 8 आज मेरी छुट्टी है कि भाषा की बात पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को हल किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। नमस्कार बच्चों।